बात करेंगे बेटा आज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे दो पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि सपोज आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, क्लियर, इसको हम बोल देते हैं ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, बॉयज या गर्ल्स कोई भी है, ये यहाँ से जब हम अपने ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, आई को रोल अप करना पड़ता है। ओके, जहां से हम आई को रोल अप करेंगे वहां से एक हम लेवल ड्रॉ करेंगे, जिस लेवल को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं बेटा। और जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं और उसको जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और इस एंगल जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, जब हम क्या करेंगे, आई को रोल अप करेंगे, रोल अप, तब हमारा क्या बनेगा, करेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कैसे बनेगा कि सपोज ये आपकी एक बिल्डिंग है, सपोज 10 माले की बिल्डिंग है, यहाँ पर एक बॉयज बैठा हुआ है और यहाँ पर बेटा एक फुटबॉल आपकी पड़ी हुई है, क्लियर। अगर ये बॉयज क्या करेगा, इस फुटबॉल को देखेगा तो वही आई को क्या करेगा, रोल डाउन करेगा। क्या करेगा, रोल डाउन, या फिर वो ऐसे थोड़ा झुक के उसको देखेगा। अब जो बच्चा है यहाँ पे, जो बॉयज है, वो इसको देख रहा है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस सेगमेंट को लाइन ऑफ साइट। फिर हमने क्या बोला था कि वहां से हमें एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल। और इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर, बात समझ में आ गई यहाँ पे। व्हेन वी रोल डाउन अवर आई देन एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब आई को रोल अप करेंगे तब एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे बेटे क्या कर रहे हो आप, आई को रोल डाउन कर रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे कि हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के किस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। कुछ बच्चे वीरेंद्र स्वरूप के भी आए थे, आपके यहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुआ, वो है प्रोग्राम कब से, 8th से, मतलब कल से है। कुछ पेरेंट्स आए थे आपके यहाँ। अपने एग्जांपल देखिए कि सपोज एक पोल है, ये हमारा पोल है जिसकी हाइट हम लोग ले लेते हैं, कितना है, 10 मीटर। जिसकी हाइट कितना है आपका, 10 मीटर। यहां से एक बेटा स्ट्रिंग लिया और उसको टाइट करके हमने उसको एक जमीन पर उसको एक खूंटी से बांध दिया। ओके, और इसके बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है कि पोल और जो जहां पर हमने एक खूंटी लगाई जिससे हमने इस स्ट्रिंग को टाइट से बांध दिया, तो उसके बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्री। कितना हो रहा है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ABC। और ये आपकी क्या है, स्प्रिंग, मतलब हम जिसको बोल सकते हैं कि धागा। क्लियर, तो अब यहां से बेटा दो चीजें हम फाइंड कर सकते हैं, एक तो हम ये निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कि उसका लेंथ कितना है, और दूसरा फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, और जो यहां पर है इसको क्या बोल सकते हैं, खूंटी को लिख लीजिए, खूंटी ही लिख लीजिए, जब एग्जांपल से ही हम लोग समझ। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमें ये सोचना पड़ेगा, जब हमें स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है तो यहाँ पे बेटा आपको क्या दे रखा है, ये हमारा हम इसको बोल सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर हो रहा है एंगल ऑफ
रेफरेंस एंगल, इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा क्या है यहाँ पे रेफरेंस एंगल है। तो ये जब रेफरेंस एंगल हो रहा है तो फिर आपको ये सोचना है कि अब रिलेशन बेटा क्या हो रहा है, इसके अपोजिट में ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है। और ये आपको फाइंड करना, तो ये बेटा क्या है आपका हाइपोटेनस है, क्योंकि ये 90 के अपोजिट में होता है। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसके बीच किस एंगल में जो रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, किसमें ये दो साइड का रेशियो आता है ट्राइंगल के, किस एंगल के लिए। तो हमें पता चल रहा है साइन के लिए, जैसे महिमा ने बताया कि सर हम साइन को लेंगे तो हमें क्या मिलता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। क्लियर। तो हम किस में आ जाएंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल एबीसी साइन 30 P over H, साइन 30 इज 1/2, परपेंडिकुलर यहां पर कितना हो रहा है AB, और यहां पर हाइपोटेनस कितना हो रहा है AC। 1/2 AB का जो यहां पे दे रखा है पोल का हाइट वो कितना है 10 मीटर, AC आपको फाइंड करना। सो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 into 2 इक्वल टू 20 मीटर। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना निकल कर आएगा बेटा आपका 20 मीटर। अब देखिए बेटा इसी ट्रायंगल में रहेंगे, अब हमें डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड यहां पे जो खूंटी है हमारी, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हमें ये सोचना होगा कि हमारा ये बेटा क्या है यहाँ पे रेफरेंस एंगल है, ओके। और हमें ये अब फाइंड आउट करना है कि परपेंडिकुलर और बेस किस एंगल का ये हमारा रेशियो बनता है, किस एंगल में ये रेशियो आता है, 10 या फिर कॉट, हम 10 या फिर कॉट भी बोल सकते हैं। तो दो में से किसी एक का यूज करना है। क्लियर। चाहे 10 का यूज करेंगे चाहे कॉट का यूज करेंगे, रिजल्ट हमारे दोनों ही केसेस में कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं 10/30। तो बेटा क्या होता है P over B। 10/30 का वैल्यू कितना होता है आपके पास 1/√3। P कितना है आपके पास 10, और आपको यहाँ पे BC फाइंड करना है। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 into √3 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड खूंटी। आपने बेटा एक नया वर्ड सीखा है खूंटी, भूलिएगा नहीं इसे। 10 into √3 मीटर, और आपको एनसीईआरटी की पूरी बुक में ये खूंटी नहीं मिलेगा कहीं पर, ये मैंने सिखाया है, ठीक है। इन्वेंट ओके बेटा, अब हम बात नहीं करेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर बेटा इसका फर्स्ट है आपका, हाँ बॉयज एंड गर्ल्स। A circus artist is climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. आप देखिए बेटा यहाँ पे एक पोल है आपका, और हमने क्या किया बेटा, ये एक आर्टिस्ट है वो क्लाइंब करता है एक रोप को, और उस रोप का हमें लेंथ पता है कितना दे रखा है हमें 20 मीटर। आप समझिए बेटा ये हमारा क्या है पोल है, और ये हमारा क्या है कि उसको हमने ग्राउंड पर टाइटली यहां पर बेटा बांध दिया है। क्लियर, टाइटली यहां पे बांधा है। तो हमसे अब ये भी बोला गया है कि बेटा कि जो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ हमारा रोप वो 30 डिग्री बना रहा है। कितना 30 डिग्री बना रहा है। तो हमसे बोला था फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमें इस पोल का क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। अगर साथ में हमें ये भी फाइंड करना हो कि जो हमारा रोप जहां पर हमने ग्राउंड पर उसको टाइटली बांधा है और जो हमारा पोल है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे सिर्फ क्या बोला गया कि आप हमें पोल का हाइट ही फाइंड करके बताइए। क्वेश्चन को एक बार समझिए, ठीक है, फिर आपको कहीं पर भी हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए। समटाइम लैंग्वेज हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन अगर हमें लैंग्वेज पे कमांड है तो वो भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगी किसी भी तरीके से। अंजलि, अब देखिए बेटा हमें क्या करना है, पोल का हाइट फाइंड करना है। यहां पे बोला गया हाइट ऑफ पोल फाइंड करिए, ये फाइंड करना। तो हमने हाइट ऑफ पोल को किससे रिप्रेजेंट किया, AB से। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, AB फाइंड करना है।
अब आप देखिए बेटा, हमें यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, और एंगल ऑफ रेफरेंस के अपोजिट में हम देखते तो हमें क्या मिलता है, परपेंडिकुलर मिलता है, और 90 डिग्री के अपोजिट में देखते तो हमें क्या है, हाइपोटेनस है। तो हमें फिर से मिल रहा है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के जो रिलेशन होता है वो किस एंगल के साथ होता है, या तो साइन के साथ होता है या फिर हमारा कॉसेक के साथ भी होता है। क्लियर? तो हम किस में आएंगे, इन ट्राइंगल ABC sin 30 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज AB and the hypotenuse is AC. Sin 30's value is 1/2. AB we need to find and AC is 20. So 20/2 is equal to AB 10. AB is equal to कितना आया बेटा निकल के 10 मीटर, तो that means height of pole is 10 meter. Is it clear? A tree break due to a storm and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. एक आपका, अब यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए, आपका ये ट्री है बेटा AB, अब आंधी आई, ओके, किसी एक जगह से ये टूट गया, थोड़ा सा नीचे हो जाए, तो यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से बेटा टूट के क्या करता है, ये ग्राउंड को टच कर जाता है, यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, ये ग्राउंड को टच कर रहा है, और जो टचिंग पॉइंट है जहां पे ये कर रहा है उसको मैंने D बोल दिया। अब हमसे बोला ये गया है कि ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट वेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। और कितना बना रहा है, 30 डिग्री हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा है। With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. कितना है बेटा, 8 मीटर। जो हमारा फुट ऑफ ट्री है और जो ब्रोकन पार्ट है हमारा ट्री का जो टच कर रहा है ग्राउंड को, वहां से और उसके फुट ऑफ ट्री के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है। फिर बोला फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें क्या करना है, ट्री का हाइट फाइंड करना है। तो ट्री का अगर हाइट फाइंड करना है तो हमें क्या फाइंड करना होगा बेटा, पूरा AB फाइंड करना होगा। क्लियर? हमें बोला गया है बेसिकली आप फाइंड करिए AB, क्योंकि इसी को हमने क्या बोला है, हाइट ऑफ ट्री। क्लियर? अब एक चीज समझिएगा, अगर हम BC फाइंड करें तो DC हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, AC के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तो ब्रोकन पार्ट है, वही तो टच कर रहे हैं यहाँ पर, तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AC हो जाएगा। और BC हम फाइंड कर लेंगे तो AC प्लस BC करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा जो इक्वेशन आपका बन रहा है AB निकालने का, वो बन रहा है आपका AC प्लस BC। इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर AC और BC का वैल्यू पुट करके हम AB फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारा क्या हाइट ऑफ ट्री है। अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम आते हैं ट्राइंगल BCD। अब देखो बेटा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो आपको पता है कि सर 1030 का यूज करिए। 1030 कितना हो जाएगा, BC ओवर BD। 1030 is 1 over root of 3। BC we need to find and BD we have, that is 8। So 8 root of 3 is equal to BC। ये हमारा क्या निकल कर आ गया यहाँ पे, BC। अब बेटा एक चीज देखिएगा कि अपॉन में क्या आपका रूट ऑफ 3 है, तो हमने हमेशा बोला है कि हम जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा, जब भी उसमें इरेशनल वैल्यू आता है तो हम उसे क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो अब हम इसको अगर रैशनलाइज करेंगे तो BC इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 रूट ऑफ 3 ओवर 3। अब देखते हैं कौन सा वैल्यू होगा, वो हम उसके बाद बात करेंगे। अब बेटा देखो यहाँ पे बेस दे रखा है और यहाँ पे आपको क्या है, हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है, क्योंकि जब तक हम CD नहीं निकालेंगे तब तक हम उसे CD इक्वल टू AC नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि AC कहां से निकलेगा, CD से, क्योंकि ये क्या है आपका ब्रोकन पार्ट है जो टच कर रहा है, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। क्लियर? अब हम किसका यूज करेंगे, cos 30। cos 30 कितना होता है आपका, बेस दैट इज BD ओवर हाइपोटेनस दैट इज CD। तो cos 30 का वैल्यू होता है बेटा √3 ओवर 2। इज इट क्लियर? sin 60 इज इक्वल टू cos 30। sin 60 इज √3/2। BD इज 8। CD we need to find, so CD 8। तो CD हमारा कितना हो जाएगा, CD इज इक्वल टू 8 2 जा 16 ओवर √3। तो दैट मीन्स 16 √3 ओवर
आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब बेटा इसको CD को हम किसकी इक्वल बोल सकते हैं, AC। अब लिख दीजिए नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ AC एंड BC इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किस में रख देंगे हम, फर्स्ट में रखेंगे। और फर्स्ट हमारा क्या है, AB इक्वल टू 8√3/3 प्लस 16√3/3 3 8 और 16 कितना हो गया बेटा 24√3, तो 3 बन जा 3 और 3 8 जा 8√3 मीटर, दैट इज हाइट ऑफ ट्री हमारा कितना निकल कर आएगा बेटा 8 × √3 मीटर। आंसर बेटा एक बार चेक करिए। For the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, the surface to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter is inclined an angle of 30 degrees to the ground, whereas the elder children wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. So what should be the length of the slide in each case? अब आप बेटा बात समझिए, ये क्या कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान किया उसने इंस्टॉल करने का 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जिनकी एज 5 ईयर से कम है। तो उसने क्या किया बेटा, सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज द टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1। बेटा यहाँ पे उसने क्या किया, एक स्लाइड रखी है जिसका सरफेस से कितना हाइट है बेटा उसका 1.5 मीटर ABC, और साथ में ये भी बोला है कि इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और बेटा स्लाइड कौन सी स्लाइड, ये है ये वाली, क्लियर। अब ये था बिलो 5 इयर्स, और फिर इसने एक और इंस्टॉल किया, और उसका जो स्लाइड इसने रखा है वो एट द हाइट कितना दे रखा है बेटा 3 मीटर ना, और तब इसका जो एंगल है ग्राउंड के साथ कितना हो रहा है 60 डिग्री। इसको बोल सकते हैं हम लोग PQR। तब हमसे ये बोला है कि आपको स्लाइड जो है उसका लेंथ फाइंड करना है। ओके, तो इसे आप एक में AC फाइंड करना और एक में आपको AC फाइंड करना और आपको PR फाइंड करना है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं इन ट्राइंगल ABC, रेफरेंस एंगल, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। So sin 30 is AB over AC, sin 30 is 1/2, AB is 1.5 over AC, AC is equal to 1.5 into 2 is equal to 3 मीटर। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो AC निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 मीटर। तो बेटा यहाँ पे जो फर्स्ट केस में हमारा स्लाइड है उसका लेंथ कितना निकल कर आया, आपका 3 मीटर निकल कर आया। फिर उसके जो सेकंड केस है, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो उसने यहाँ पे स्लाइड लगाया है तो उसका हमें लेंथ फाइंड करना, तो हम किस में आ जाएंगे, इन ट्राइंगल PQR, दिस टाइम रेफरेंस एंगल इज 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू PQ ओवर PR। sin 60 वैल्यू इज √3/2, PQ वैल्यू इज 3 ओवर PR। अब यहाँ पे बेटा हम PR निकालेंगे, तो PR इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 2 6 ओवर √3। अब हमने हमेशा बोला है जब भी रैशनल हमारा डिनोमिनेटर में होता है तो हम उसे क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 √3 ओवर 3, तो 3 1 3 3 2 6, तो 2 × √3 मीटर द लेंथ ऑफ सेकंड स्लाइड, जो कि हमने एल्डर्स बच्चों के लिए लगा है वहां, ठीक है। तो उसका कितना आएगा 2 × √3 मीटर। अब इसको फटाफट नोट कर लीजिए। इसमें बेटा आपसे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन, लिसन बॉयज एंड गर्ल्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे
फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बेटा ये आपका टावर है यहाँ पर, और बोल रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है यहाँ पर 30 डिग्री, और विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर बेटा यहाँ पे किस पॉइंट पर होगा, बी पर, और सी जो इससे दूरी है वो कितनी बेटा आपकी 30 मीटर है। तब हमसे बोल रखा है कि हाइट फाइंड करनी है किसकी, टावर की। तो हम आ जाएंगे इन ट्राइंगल एबीसी। किस ट्राइंगल में आएंगे, एबीसी, बात नहीं बेटा, एबीसी ट्राइंगल में है, और हम यहाँ पे यूज करेंगे सॉरी tan 30। तो tan 30 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा AB ओवर BC। tan 30 इज 1 ओवर रूट ऑफ 3, AB we need to find, BC is 30, so 30 over root of 3 is equal to AB, AB is equal to 30 root of 3 over 3, 1 time, so 10 into root of 3 meter. So height of tower is 10 into root of 3 meter। ये आपका निकलता है।